हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 हिंदी के 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपने इन 50 प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ लिया तो समझो एग्जाम में आपके 20 मार्क्स एकदम फिक्स हो जाएगा, जो कि क्लास 10 हिंदी के पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मानस के हंस के कवि हैं महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, अमृतलाल नागर, निराला। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमृतलाल नागर। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, भक्तिन पाठ के लेखक प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, यशपाल बच्चन। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, सौदागर कहानी से गधे की खाल किसकी थी? सेठ की, सौदागर की, चरवाहे की, किसी की नहीं। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चरवाहे की। ऑप्शन नंबर सी, चरवाहे की। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, सुभाषित का अर्थ है बुरी बात, सुंदर बात, लंबी कविता, संवाद। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदर बात। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, मानस के हंस में हंस से तात्पर्य है पक्षी, ज्ञानी, विद्यार्थी, शिक्षक। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पक्षी। इसका तात्पर्य जो है पक्षी से है। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, कर्मणेधिकारास्ते किस ग्रंथ से संबंधित है? रामायण, गीता, वेद, पुराण। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गीता। ये गीता ग्रंथ से है। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, ईदगाह कहानी में हामिद की उम्र 5 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी, 7 वर्ष। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, सवैया किस प्रकार की रचना है? गद्य, अलंकार, पद्य, संवाद। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पद्य। ये जो है पद्य। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, नाटक किस विधा का भाग है? पद्य, नाटक, निबंध, उपन्यास। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाटक। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, गद्य का सम्राट किसे कहते हैं? प्रेमचंद, दिनकर, महादेवी वर्मा, पंत। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद। प्रेमचंद को जो है गद्य का सम्राट कहते हैं। प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, कवि का स्त्रीलिंग कवयत्री, कवि, कविका, कवि, काव्य, काव्या। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवियत्री। कवि का जो स्त्रीलिंग होता है वो कवियत्री होता है। प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, सौंदर्य का तत्सम रूप सुंदर, सौंदर्य, सुहाना, सोना। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौंदर्य। प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, खाना का समानार्थी शब्द भोजन, जल, फल, रस।
तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोजन। खाना का समानार्थी शब्द हो जाएगा भोजन। प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, काला का विपरीतार्थक पीला, उजाला, सुनहरा, चमकीला। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीला। काला का जो विपरीतार्थक है वो है पीला। प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, जहां किस प्रकार का शब्द है, क्रिया, सर्वनाम, अव्यय, संज्ञा। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अव्यय। ऑप्शन नंबर सी, अव्यय। प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, पृथ्वी किस लिंग की है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, खेत किस वचन में है? एक वचन, अनेक वचन, द्विवचन, संज्ञा। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक वचन। प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, माली फूल तोड़े, इसमें फूल का कारक, कर्ता, कर्म, संबंध, अधिकरण। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्म। प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, बहुत अच्छा में बहुत कौन सा पद है? विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया विशेषण। इसका कौन सा हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर सी, क्रिया विशेषण। प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, जल्दी किस प्रकार का अव्यय है? संबंध सूचक, समय सूचक, रीति सूचक, विश्लेषणात्मक। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीति सूचक। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीति सूचक। प्रश्न संख्या 21 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, उसने चांद सा चेहरा देखा, कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, मानवीकरण, अनुप्रास। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपमा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपमा। प्रश्न संख्या 22 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, वन वन वसंत विहार अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रास। प्रश्न संख्या 23 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, गगरी टूट गई, यहाँ गगरी का उपयोग उपमा, भाव, पर्याय, निहितार्थ। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निहितार्थ हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निहितार्थ। प्रश्न संख्या 24 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, कबीर के दोहे किस छंद में होते हैं? सवैया, घनाछारी, घनछरी, दोहा, चौपाई। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोहा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोहा। प्रश्न संख्या 25 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, तुलसीदास की रचनाओं का प्रमुख छंद चौपाई, रोला, गीत, भजन। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौपाई। प्रश्न संख्या 26 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, वीर किस रस का प्रकार है? श्रृंगार, हास्य, रौद्र, वीर। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीर। प्रश्न संख्या 27 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 27 है,
प्रश्न संख्या 27 है, संगीत किस विधा में आता है? नाटक, उपन्यास, गद्य, ललित। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाटक की विधा में आता है। ये गीत जो है नाटक की विधा में आता है। प्रश्न संख्या 28 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, हीरो किस भाषा से आया शब्द है? हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी। प्रश्न संख्या 29 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 14 सितंबर, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी। हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 30 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, कहानी किस विधा का अंग है? पद्य, गद्य, नाटक, छंद। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गद्य। कहानी जो है गद्य विधा का अंग है। प्रश्न संख्या 31 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, औपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है? मित्रों को, अधिकारियों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकारी। औपचारिक पत्र जो है वो अधिकारियों को लिखा जाता है। प्रश्न संख्या 32 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, ईमेल किसका उदाहरण है? औपचारिक लेखन, अनौपचारिक, निबंध, गद्य। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक लेखन। ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक लेखन। प्रश्न संख्या 33 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 33 है, मुहावरा। मुहावरा, आसमां सिर पर उठाना का अर्थ? लड़ना, शोर मचाना, खाना, भागना। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शोर मचाना। आसमान सिर पर उठाना मतलब शोर मचाना। प्रश्न संख्या 34 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 34 है, मुहावरा, 9 2 11 होना, प्रकट होना, भाग जाना, हंसना, रोना। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग जाना। प्रश्न संख्या 35 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, नाक कटाना का अर्थ? सम्मान बढ़ाना, अपमान करना, दुखी होना, नुकसान करना। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा नाक कटाना मतलब अपमान करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 36 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 36 है, गिल्ली डंडा किस लेखक की कहानी? प्रेमचंद, जैनेंद्र, पंत, दिनकर। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद। गिल्ली डंडा जो है प्रेमचंद की कहानी है। प्रश्न संख्या 37 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 37 है, विद्रोह कविता के कवि? दिनकर, नागार्जुन, पंत, निराला। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निराला। निराला जी। प्रश्न संख्या 39 पे सॉरी 38 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, मेघ आए कविता किससे संबंधित है? खुशहाली से, बारिश से, दुख से, युद्ध से। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बारिश से। प्रश्न संख्या 39 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 39 है, प्रश्न संख्या 39 है, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया? भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। दांडी मार्च का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी ने किया था। प्रश्न संख्या 40 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 40 है, काकोरी कांड किससे जुड़ा है? समुद्री यात्रा, रेल डकैती, आंदोलन, सभा। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेल डकैती। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 41 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 41 है, प्रेम का संधि? प्रेम धन म, प्रधन एम,
प्रेम धन और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसमें ये तीनों ही ऑप्शन गलत है। प्रश्न संख्या 42 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 42 है, जल का पर्यायवाची नदी, नीर, तालाब, सागर। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीर। जल का पर्यायवाची जो है वो नीर होता है। प्रश्न संख्या 43 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 43 है, अन्य किस वचन में है? एक वचन, अनेक वचन, संज्ञा, विशेषण। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, एक वचन। अन्य जो है वो एक वचन में है। प्रश्न संख्या 44 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 44 है, बहुमूल्य का संधि विच्छेद बहुधनमूल्य, 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 मूल्य, मूधनलय। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुधन मूल्य, बहुमूल्य। प्रश्न संख्या 45 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 45 है, दूध का अर्थ दूध, न्याय, पानी, गलती। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्याय। प्रश्न संख्या 46 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 46 है, हिंदी साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। हिंदी साहित्य को जो है वो 4 कालों में बांटा गया है। प्रश्न संख्या 47 पे। प्रश्न संख्या 47 है, आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1800, 1857, 1900, 1910। तो बच्चे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1857। आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभ जो है बच्चों वो 1857 में हुआ था। प्रश्न संख्या 48 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 48 है, रामचरित मानस किस भाषा में है? ब्रज, अवधी, हिंदी, खड़ी बोली। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवधी। प्रश्न संख्या 49 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 49 है, गीतांजलि के रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर, निराला, प्रेमचंद, दिनकर। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रश्न संख्या 50 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 50 है, सरस्वती पत्रिका के संपादक प्रसाद, महावीर, भारतेंदु, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो चलिए बच्चों, आज का सेशन यहीं समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले